भारी तादाद में इस वक्त नुकसान हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल रात के 1:04 पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने स्टार्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 6 ऐसे वाकयात हैं, ऐसे मुकामात हैं पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहां पर इनको निशाना बनाया गया। और निशाना मसूद अजहर के साथ साथ जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मुताबिक, उनको बनाया गया। सबसे पहले आपको बता दें हैं कि जंगी तैयारों ने उड़ान जब भरी, उड़ान भरते ही उन्होंने अपने टारगेट जो है वो सेट किए। टारगेट क्या था? टारगेट था मुरीदगी से लेकर कोटली तक, मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर तक, और इसी तरह से आमरा से लेकर बाकी जो जितने भी मकामात है वहां पर टारगेट सेट किया गया था। और इन टारगेट्स में आपको बता दें कि सबसे पहला टारगेट जो है वो कोटली हुआ। कोटली में टारगेट किया गया बराबर 1:04 पर। इसके ठीक 2 मिनट के बाद कोटली को टारगेट किया जाता है और इसके ठीक 3 मिनट के बाद 1:07 पर जो अगला टारगेट था वो बहावलपुर था। बहावलपुर के बाद अगला टारगेट मुरीद की था, उसके बाद गुलपुर, उसके बाद मुजफ्फराबाद। इसी तरह से 9 ठिकाने थे जिनको जो फजाइया है, भारतीय फजाइया है, उन्होंने टारगेट किया, जंगी तैयारों ने टारगेट किया। तो दोस्तों उसके इमीडिएट बाद हमने कंटिन्यूअसली रिपोर्टिंग इस पर की। गुज़िश्ता रात 1:30 से लेकर अभी तक हम लगातार आपको मालूमात दे रहे हैं। तो दोस्तों इस अटैक के बाद सिचुएशन जो है वो कंप्लीटली इस वक्त कदरे मुख्तलिफ है। इस वक्त सारा कुछ बदल गया है, निजाम बदल गया है, हालात बदल गए हैं, कशीदगी में इजाफा हो चुका है, हालात ने करवट ली है। पाकिस्तान के वजीर आज़म खुले तौर पर इस वक्त थ्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी फोर्सेस को कहा है, अथॉरिटी दी है कि वो अपना टारगेट सेट करें, अपना मौका जान लें। तो इसका मतलब यह है कि ओपनली जिस तरह से आपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रेस नोट पढ़ा होगा, उस प्रेस नोट में आप गहराई के साथ जाएं। प्रेस नोट में यह कहा गया था कि बिल्कुल भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया गया, यानी पाक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर अब एस्केलेशन हो सकती है, अगर ये जंग शुरू होती है, तो इस जंग को कौन रोकेगा, इस जंग को खत्म कौन कर देगा? फिलहाल हम आपको जम्मू कश्मीर के हालात से आगाह करते हैं। जिस वक्त ये स्ट्राइक्स हुई, जिस वक्त ये निशाने साधे गए, उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए। खासकर अगर हम सीज फायर वायलेशंस की बात करें, भारी तादाद में इस वक्त नुकसान हो चुका है। करना से लेकर पुंछ तक, टंगडार से लेकर टीटवाल, उड़ी और बाकी जो मकामात है रजौरी साइड से, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान हुआ है। पुंछ में लगभग 12 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, एक फौजी जवान मारा जा चुका है और इसके साथ साथ जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तो जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि कल भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे। बिलखुसूस अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, अवंतीपोरा की बात करें, उसके गिरदोनवा में आने वाले तमाम स्कूल वो कल बंद रहेंगे। बारामूला के स्कूल बंद रहेंगे, कुपवारा के स्कूल बंद रहेंगे, गुरेज के स्कूल बंद रहेंगे। हज फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया, एयरपोर्ट को शट कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि इमरजेंसी सिचुएशन के हवाले से कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। बारामूला में इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया है, श्रीनगर के लिए अलग कंट्रोल रूम, जम्मू में कंट्रोल रूम बनाया गया, सांबा में कंट्रोल रूम बनाया गया, कठुआ में कंट्रोल रूम बनाया गया, रजौरी में कंट्रोल रूम बनाया गया, इसी तरह से पुंछ में इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया। इसका मतलब यह है कि आपको एहतियात बरतना होगा। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इसमें आपको एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही लेनी होगी, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता एस्केलेशन होती है या पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उस हवाले से हर एक इंसान को तैयार रहना चाहिए। ये कोई पैनिक नहीं है, इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको सिर्फ तैयार रहना है। तो दोस्तों जिस हिसाब से आज भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं,
दारुल हुकूमत दिल्ली आपको मैं लिए चलता हूं। दारुल हुकूमत दिल्ली में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये डेवलपमेंट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सुबह सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बाकायदा तौर पर प्रेस को आगाह किया गया, जिसके जरिए लोगों ने जानकारी हासिल की। उसके बाद फौरन जो प्राइम मिनिस्टर है वो द्रौपदी जो मुर्मू है उनके साथ बाकायदा तौर पर जो सदर हिंद है उनके साथ मुलाकात की जा रही है, उनको आगाही दी जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। उसके बाद जयशंकर का काम होता है, वजीर खारजा है, और वजीर खारजा ने बाकायदा तौर पर तमाम एम्बेसडर्स को बुलाया, एनवाइस को बुलाया, उनको आगाह किया गया कि उन्होंने जो ठिकाने थे उन पर सिर्फ निशाना किया। मिलिट्री एस्केलेशन या मिलिट्री इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई भी टारगेट सेट नहीं किया गया था। उसके बाद राजनाथ सिंह भी अपने हवाले से डिफेंस चीफ्स के साथ बात करते हैं। अमित शाह ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है एलजीज की और चीफ मिनिस्टर्स की, डीजीज की, चीफ सेक्रेटरीज की। इसका मतलब यह है कि प्रिपेयर रखा गया है, तमाम स्टेट्स को अलर्ट पर रखा गया है, फौज को अलर्ट पर रखा गया है, समंदर को अलर्ट पर रखा गया है, नेवी को अलर्ट पर रखा गया है, जमीनी अफवाज को अलर्ट पर रखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि आप सबको किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा इन केस कशीदगी सरहदों पर बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ शब्बीर के साथ शाहिद इमरान कश्मीर।